नमस्कार सभी को। प्रस्तुत वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत वीडियो बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए निहित है। बीए प्रथम वर्ष में संस्कृत विषय के अंतर्गत नीति शतकम ग्रंथ पाठ्यक्रम में रखा गया है। नीति शतक के रचयिता आचार्य भर्तृहरि हैं। प्रस्तुत वीडियो में हम आचार्य भर्तृहरि विरचित नीति शतक ग्रंथ में निहित मूर्ख पद्धति का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आचार्य भर्तृहरि ने शतक त्रय की रचना की है, जिनमें श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक एवं नीति शतक प्रमुख ग्रंथ हैं। नीति शतक के अंतर्गत व्यवहारगत नीतिगत शिक्षाओं का समावेश किया गया है, जो कि विद्यार्थी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह की नीतिगत शिक्षाओं को अपने जीवन में समावेशित करना चाहिए, इनका अध्ययन नीति शतक के अंतर्गत हम करते हैं। आचार्य भर्तृहरि ने अनेक पद्धतियों का समावेश करते हुए अपने मंतव्य को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत वीडियो में हम मूर्ख पद्धति का अध्ययन करेंगे, जिसमें आचार्य भर्तृहरि ने मूर्ख व्यक्तियों के स्वभाव को चित्रित किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन्हें समझाना बहुत ही कठिन होता है। वे अपने मन में जिस तरह के विचार धारण कर लेते हैं, उन विचारों को परिवर्तित करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। इसी विषय को प्रस्तुत करते हुए आचार्य भर्तृहरि प्रस्तुत श्लोक में लिखते हैं, लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीड्यन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् ससविषाणम् आसादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि अत्यंत दुर्लभ वस्तु को भी प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दुराग्रही मूर्ख जन के चित्त को वश में नहीं किया जा सकता। इसी बात को प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। यत्नतः पीड्यन्, यत्नतः यत्न पूर्वक, पीड्यन् पीड़ित करके, प्रयत्न पूर्वक परिश्रम पूर्वक पीड़ित करके को अपि कोई व्यक्ति, सिक्तासु अपि, सिक्ता कहते हैं बालू के कण या रेत, बालू के कणों में भी तैलम लभेत, तेल को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रयत्न करे तो वह प्रयत्न पूर्वक अगर बालू के कणों को पीड़ित करे, निचोड़े, तो उससे तेल प्राप्त करना आसान है। बालू या रेत से तेल प्राप्त करना बिल्कुल ही असंभव कार्य है, किंतु यदि कोई व्यक्ति ठान ले और प्रयत्न करे तो हो सकता है कि वह रेत से तेल निकाल ले। दूसरी बात क्या कही है, पिपासार्दितः मृगतृष्णिकासु सलिलं पिबेत् च। पिपासार्दितः, पिपासा यानी प्यास से, आर्दित यानी व्याकुल, प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृगतृष्णिकासु, मृगतृष्णिकाओं में, मृग मरीचिकाओं में भी सलिलं पिबेत्, सलिल यानी जल, जल को पी सकता है। हो सकता है कि कोई प्यासा व्यक्ति मृग तृष्णिका में भी, मृग मरीचिका में भी जल प्राप्त कर ले। मृग मरीचिका यहाँ पर समझने योग्य है। जब रेगिस्तान में चारों तरफ रेत ही रेत रहती है, वहाँ पर जब
सूरज की किरणें रेत पर पड़ती हैं तो मृग यानी हिरण जो प्यासा होता है और दौड़ते हुए आ रहा होता है पानी की तलाश में, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि मानो पृथ्वी पर सामने जल बिखरा हुआ है और उस जल को पीने के लिए वो भागता चला जाता है। चूँकि वहाँ जल होता ही नहीं है, वहाँ तो रेत है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रतिबिंब के कारण वहाँ पर उसे पानी नजर आता है और उस पानी की तलाश में वह दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, अंत में उसी रेत में अपने प्राणों को त्याग देता है। तो मृग मरीचिका में जल को प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति मृग मरीचिका में भी जल प्राप्त कर ले। तीसरी बात क्या कहते हैं? कदाचित अपि पर्यटन सस्य विषाणम आसादेत। कदाचित कभी पर्यटन घूमता हुआ, क्षत्रिय प्रत्यय यहाँ पर, घूमता हुआ व्यक्ति सस्य विषाणम आसादेत, सस्य खरगोश के सींग को भी प्राप्त किया जा सकता है। आसादेत प्राप्त करना, तो हो सकता है कभी जंगल में घूमते घूमते खरगोश का सींग प्राप्त हो जाए। आप सभी जानते हैं कि खरगोश के सींग नहीं होते। यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए हैं कवि ने, वो सब कैसे हैं? असंभव हैं। उन कार्यों को करना संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है असंभव कार्य भी संभव हो जाए। तो प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्रम न आराधेत, लेकिन प्रतिनिविष्ट जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को न आराधित नहीं किया जा सकता, प्रसन्न नहीं किया जा सकता, वश में नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति असंभव से असंभव कार्य को संभव कर सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को, जो कि दुराग्रही है, उसने दुराग्रह अपने हृदय में पाल रखा है, ऐसे व्यक्ति को समझाना आसान नहीं है। एक बार फिर देखिए, यत्नतः पीड़यन् कोऽपि सिक्तासु अपि तैलम लभेत्। यत्न पूर्वक कोई व्यक्ति रेत के कणों से भी तेल प्राप्त कर सकता है। पिपासार्दिदः मृग तशनिकासु सलिलम लभ्येत च। प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग मरीचिका में से भी सलिलम जल प्राप्त कर सकता है। कदाचित अपि पर्यटन सस्य विषाणम आसादेत। कभी कभी घूमता हुआ कोई व्यक्ति सस्य विषाणम आसादेत, खरगोश के सींग को प्राप्त कर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति की बुद्धि मूर्ख व्यक्ति के, जो कि दुराग्रही है, उसकी मन को समझाना आसान नहीं होता, उसे वश में करना असंभव है। तो इस प्रकार से आचार्य भर्तृहरि ने दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के स्वभाव को बहुत ही सुंदर और बहुत ही सटीक उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। धन्यवाद।